एक छोटा सा कार्ड किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी को क्रिटिकल वक्त में कैशलेस ट्रीटमेंट दिला सकता है हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको क्लेम कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके के टाइप से क्लेम रहते हैं और आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन दुजुरा। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लास्ट 4 ईयर से। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आप कैसे लेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे और आपका स्मूथली क्लेम कैसे सेटल होगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला और मेरा उद्देश्य ये है कि आप जब भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आपको क्लेम हमेशा मिलना चाहिए, आपको पैसे की पूरी वैल्यू मिलना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कभी भी डिनाई नहीं होना चाहिए और आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को ऐसे सिचुएशन में क्लेम कैसे लेना है। तो फर्स्ट करिए दोस्तों कि आगे इस वीडियो में चलता है कि आपको अगर एक क्लेम लेना है तो आज आपको एक बेसिक नॉलेज दे दो एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे वर्क करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में 2 टाइप्स के क्लेम होंगे, एक रिइंबर्समेंट क्लेम होगा और कैशलेस क्लेम होगा। सबसे पहले मैं आपको कैशलेस क्लेम के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद मैं आपको रिइंबर्समेंट क्लेम के बारे में बताऊंगा। कैशलेस क्लेम में दोस्तों सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में विजिट करना है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको या तो आपका एडवाइज़र देगा या तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट का नाम आपको डेफिनेटली गूगल पे मिल जाएगा और या तो आपके पास एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको ये लिस्ट मिलेगा, या तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, और वो आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको एक आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए एक कैशलेस नेटवर्क मिलेगा। तो ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना है, जो भी पेशेंट है उनको लेके जाना है। यू हैव टू एंश्योर दैट जो पेशेंट है उसकी पॉलिसी की कॉपी या वो कार्ड आपके साथ है। आपके पास डॉक्टर का फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर है वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए जहाँ पे वो डायग्नोज हुआ है। आपके पास डॉक्टर का वो पेपर है कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है और रिक्वायर्ड है कि वो करें। और आपके पास आपके जो पर्टिकुलर पेशेंट है उनका आधार और पैन कार्ड यानी कि KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे ही आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, आप जा रहे हैं, आप प्लीज़ उनको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते हैं आपको एक इंश्योरेंस का डेस्क दिखेगा। वो इंश्योरेंस डेस्क में आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस डेस्क को हैंडल कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन, जिससे जनरली TPA कहा जाता है। कोई कोई कंपनीज़ में TPA इन हाउस होते हैं जो खुद ही प्रोसेस करते हैं, कोई कोई कंपनीज़ में ये प्रोसेस पूरा आउटसोर्स किया जाता है जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। सो दोनों सिचुएशंस में आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को भेजेंगे। उसके पहले देयर विल बी सम हॉस्पिटल्स जो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे, जो आगे चल के जब आपका क्लेम सेटल हो जाएगा फाइनली वो आपको रिफंड भी कर देंगे। एंड देयर विल बी सर्टेन हॉस्पिटल जो कम्प्लीटली कैशलेस भी चलेंगे, वो आपसे ये नहीं भी मांग सकते हैं। हाउएवर यू डोंट हैव टू पैनिक, अगर वो डिपॉजिट मांग रहे हैं आप भर दीजिए, वो डेफिनेटली क्लेम सेटल होने के बाद आपको मिल जाएगा या आपका बिल सेटल होने के बाद मिल जाएगा। अब जहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट किए वहाँ पे इंश्योरेंस का जो डेस्क पे जो बंदा बैठा है वो इंश्योरेंस कंपनी को मेल करेगा एंड टू द कंसर्न क्लेम्स डिपार्टमेंट पर्सन ही विल मेल इट एंड वंस दैट मेल इज सेंट देन उनका टाइप स्टार्ट होता है। अभी देयर आर सर्टन कंपनीज जो आधे घंटे में भी जवाब देते हैं, देयर आर सर्टन कंपनीज जो 2 घंटे में देते हैं, देयर आर सर्टन कंपनीज जो 4 घंटे में भी देते हैं। जनरली इट वेरीज, द टैक विल वेरी बिटवीन हाफ एन आवर टू 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरर टू इंश्योरर। नीवा बूबा फॉर एग्जाम्पल वो 30 मिनट्स में देता है, टाटा जनरली रिप्लाइज इन 2 आवर्स, देयर इज मणिपाल सिग्ना विच रिप्लाइज इन another 2 hours, so it should vary from company to company। और जहाँ पे ये अप्रूवल आया उनको, तो उन ये अप्रूवल को कहा जाता है इनिशियल अप्रूवल। एंड इनिशियल अप्रूवल मिलने के बाद the patient is admitted into the room and the particular treatment starts। अगर एक इमरजेंसी है you can always opt for a reimbursement claim, so in that situation आपको ज़रूरी नहीं है रुकना। however in a normal scenario आप ये particular route को follow कर सकते हैं। इनिशियल अप्रूवल आ जाने के बाद the treatment starts and then after a few days if the doctor says it requires more hospitalization, you can always take the doctor's paper, the concerned doctor's papers, and again go to the TPA desk and ask for an enhanced approval। Enhanced approval के लिए वो पुट अप किया जाएगा। जैसे ही enhanced approval आता है, again
the hospital will increase the number of days and the treatment will go on. Finally, when the treatment is complete, this is a very main and a critical stage. यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आएगा और फाइनल अप्रूवल के टाइम पे डॉक्टर उसके पहले लिख के देगा कि द पेशेंट इज़ ओके नाउ एंड कैन बी डिस्चार्ज, तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रोसीड होगा. और इन द सेम वे जैसे इनिशियल एंड एनहांस अप्रूवल आया था, द DT डेस्क विल अगेन सेंड द मेल ऑफ द डॉक्टर्स पेपर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी. और वहाँ से जैसे ही मेल आता है आपके पर्टिकुलर उसके पहले वो जो इनिशियल अप्रूवल के साथ में वो बिल भी बनाएंगे, वो डिस्चार्ज समरी भी बना देंगे, एंड दे विल मेल ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू दी particular insurer for an approval. Once this is done, then the approval has been received and then आपको discharge दिया जाएगा. So this is how the cashless will work. यहाँ आपको ये ध्यान रखता है दोस्तों कि please visit a preferred network. या तो there are high chances that कि अगर आप ऐसे कोई हॉस्पिटल को विजिट करते हैं जो प्रिफर्ड नेटवर्क में नहीं है और नॉन प्रिफर्ड है, ब्लैक लिस्टेड है, तो आप तो वहाँ पे आपको रीइंबर्समेंट क्लेम्स पे डिनाई हो सकता है. सो ऑलवेज विजिट दी वेबसाइट और कॉल योर एजेंट और योर इंटरमीडियरी एंड इंश्योर दैट आप एक नेटवर्क या एक रिकग्नाइज हॉस्पिटल में एडमिशन ले रहे हैं जो इंश्योरर एक्सेप्ट करता है. अगर इंश्योरर ने एक ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल को या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ब्लैक लिस्ट किया है और आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, तो प्लीज़ बी श्योर कि आपको आपका रीइंबर्समेंट क्लेम नहीं मिलेगा. सो ये था कैशलेस का पर्टिकुलर प्रोसेस. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वंस योर क्लेम इज़ हैज़ बीन एडमिटेड एंड अप्रूव्ड, देयर आर सर्टन पॉलिसीज़ विच ऑल्सो गिव यू प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन जैसे कोई भी स्कैनिंग हुई, डायग्नोस्टिक्स हुए हैं, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उनके सबके बिल्स आपको रखना है संभाल के. एंड पोस्ट में आपको कोई कंपनी 60 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़, तो वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी संभाल के रखना है. एंड यू कैन क्लेम देम ऑल्सो एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो आई होप आपको कैशलेस पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा. एंड इसके बाद मैं आपको आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रीइंबर्समेंट क्लेम्स. सो रीइंबर्समेंट क्लेम्स कैसे वर्क करता है कि आपके पास ये सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. हाउएवर there will be a deposit which you will be paying at the hospital, plus whatever is the bill will be settled by you or your family member, and all the bills, receipts, discharge summaries, doctor prescriptions, doctor first consultations and all the reports together आप एक फाइल बना के आप उसे इंश्योरेंस कंपनी में जैसे ही डिस्चार्ज होता है आप उसे सबमिट करेंगे. यू हैव टू प्लीज अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज मैक्सिमम आपको 30 डेज मिलते हैं ये पर्टिकुलर क्लेम को फाइल करना है. आप उससे अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो ये क्लेम आपको नहीं मिलेगा. So you have to ensure that any kind of reimbursement claims you're filing, they have to be in a recognized hospital and they don't have to be in a blacklisted hospital. The claims, please मत करना गलती, and they don't have to be later than 30 days. So I hope आपको ये एक नटशेल में ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको क्लेम्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर फ़ोन करें. आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अगर कोई भी सजेशंस, कमेंट्स और फीडबैक देना नीचे दीजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इम्प्लीमेंट देम फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल बी गेटिंग यू मोर वीडियोज़ लाइक दिस सो दैट आपको हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम करने में और हेल्थ इंश्योरेंस समझने में आसानी हो. ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद. थैंक यू.